राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्थ प्रभावशाली संतान जन्म। भाग्यवान सुंदर पुनि है निरोग बलवान, प्रभावशाली संतान का जन्म लिखा पुनि जान। भाग्यवान, सुंदर, निरोगी, धर्मिष्ठ और बलवान ऐसे प्रभावशाली संतान के जन्म का यहाँ वर्णन किया है। जाति वर्ण देश कोई होई, मनुष्य मात्र नेम यह सोई। दंपति दोनों एक दिल रहूं, सतगुण माही धर्म चित गयूं। पूर्व का कछु भाग्य है नीके, पुरुषवारत मिलत ते जी के। स्वर तत्व लगन जो जाने, उत्तम समय जो ते पहचाने। होए संतान देव का लाल, जो ब्रह्मचर्य पाले कुछ काल। मासिक धर्म नारी का होई, 3-5 दिन सूतक सोई। कोई जाति, देश व कोई व्यक्ति आदि सबके लिए धर्म है। पति पत्नी दोनों का एक दिल होए, सतगुण धर्म में पूर्ण भाव हो, या पूर्व जन्म के भाग्य की मदद होने से, पुरुषार्थ करने से उनकी फल इच्छा पूर्ण होती है। स्वर तत्व लगन यह शुभ समय योगी पुरुष जानते हैं। उसी समय में संतान का जन्म देव जैसा प्रभावशाली होता है। कुछ समय तक ब्रह्मचर्य पालन किया हो और स्त्रियों के मासिक धर्म आता है, तब 3-4 दिन तक सूतक रहता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। मासिक धर्म बाद महकहूँ, गर्भ कमल खिलत शोभयहूँ। शास्त्र ए विधि कीन बखाना, ऋतु दान ते समय मह जाना। इसके बाद ब्रह्मचर्य राखै, दंपति नेम शास्त्र यह भाखै। जितना समय ब्रह्मचर्य राखा, उतने लाभ दंपति को भाखा। गर्भ माही जो है संताना, ऐन रक्षण माता पर जाना। यह मासिक धर्म के बाद गर्भ के कमल खिलते हैं। यह समय में ऋतु दान प्राप्त करके दंपति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितने अधिक समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उतना ही अधिक दंपति को लाभ होता है। गर्भ के बालक का रक्षण माता को करना है, अर्थात माता पर आधार है। खान पान संयम पुनि, मांस मदिरा न लीन। गंदा गर्भ तीखा बहुत, अस भोजन न कीन। वह माता को खाने पीने में संयम रखकर मांस, मदिरा, गंदा, तीखा, गरम जैसे पदार्थों का भोजन में सेवन नहीं करना चाहिए। गांजा भांगा फिन जो गावा, है कोई मादक तिन्हें न खावा। मीठा मधुर रस जानो ताहि, सात्विक भोजन नारी कराहि। स्नान वस्त्र स्वच्छ पुनि होई, घर आदि पवित्र रहे जोई। आपन कुटुंब और जो पासा, संप प्रेम राखे जो आशा। आपन मंद आनंद मह राखे, पति को ईश्वर तुल्य जो भाखे। आपन इष्ट ईश्वर भगवाना, सुमिरन ध्यान समय सर जाना। गांजा भांग अफीम आदि तथा अन्य कोई मादक पदार्थों का स्त्रियों को सेवन भोजन नहीं करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मीठा मधुर रसयुक्त तथा सात्विक आहार माता को लेना आवश्यक है। स्नान वस्त्र गृह आदि स्वच्छ पवित्र रखकर अपने कुटुंब और दूसरों के साथ सब प्रेम से बर्तन करने से शांति मिलती है।
अपना मन आनंद में रखकर और अपने पति के प्रति ईश्वर समान भाव रखने से पतिव्रता बढ़ती है। इष्ट देव ईश्वर गुरु संत आदि के समयानुकूल स्मरण ध्यान जप करने से धर्म में बहुत लाभ होता है। संत गुरु गरीब जो गावा, विप्र दुखी योग सेवा लावा। ईश्वर इष्ट संत गुरु नी के, प्रभावशाली बलिल हैं जी के। इन प्रतिमा घर माही जो राखे, उन दर्शन मह आनंद भाखे। अतर फूलेल सुगंध सोहाई, धूप दीप प्रगट कर आई। यह संस्कार गर्भ के माही, बच्चा पर पड़त है ताही। साधु गुरु गरीब दुखी पवित्र और पवित्र ब्राह्मण की सेवा करना और ईश्वर इष्ट देव संत तथा प्रभावशाली व्यक्तियों की फोटो प्रतिमा घर में रखकर दर्शन करके आनंद प्राप्त करना यह धर्म है। अतर फूलेल सुगंध धूप दीप आदि अपने गृह में प्रकट करना, जिससे गर्भ के बालक उस पर सुसंस्कार पड़ते हैं। घर बाहर का काम जो करो शांति से जान, 5 मास पर जो पुनि सीमत कर्म जवान। अपने घर तथा बाहर का कार्य स्त्रियों को शांति से करना और 5 मास के बाद श्रीमंत कर्म करना। अच्छा समय मुहूर्त होई, सीमंत बोधि करो पुरी जोई। सोना चांदी दोरा हाथे, बांधे स्त्री बाया कर साथे। सगा कुटुंब गरीब दुखी जानी, भोजन दान शक्ति परमानी। समय आवत जन्म सो भयऊँ, पुत्र पुत्री गमय कोई कहूँ। सहजे जन्म होए जो गयऊँ, बालक मात भाग्य से भयऊँ। शुभ समय मुहूर्त में श्रीमंत विधि करके सुवर्ण चांदी रेशम आदि का डोरा स्त्री के बायां हाथ में बांधना। अपने सगा कुटुंब गरीब दुखी विप्र सतगुरु आदि को भोजन दान शक्ति अनुकूल देना यह श्रीमंत धर्म है। समय आने पर पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। सहज सरलता से बालक का जन्म हो गया हो तो वह बालक और माता बड़े भाग्यशाली हैं। कुछ तकलीफ देर जो होई, पानी दूध बराबर सोई। एक शेर गरम करो ताही, शीत गरम रहा जो वाही। देव पिलाए स्त्री को सोई, तरतज पर सब होएगा वोई। देर लगे तो दूसर उपाई, लब की तुम्बा डोरी बंधाई। कुआं मह डारी भरो जल ताही, एक हाथ खींचो जल माही। बालक के जन्म समय पर प्रसव होने में देरी लगे व वेदना होए तो पानी और दूध दोनों समान मिलाकर एक शेर गर्म करके यानी शीत गर्म करके वह स्त्री को पिलाने से तुरंत ही प्रसव हो जाएगा। फिर भी यदि प्रसव नहीं हो तो अन्य दूसरा उपाय यह है कि एक तुम्बा को डोरी बांधकर कुआं से एक हाथ से पानी खींचकर ले आना। आधा पवना शेर भर पानी देव पिलाए, प्रसव तो हो जाएगा मन विश्वास कराए। और पानी आधा पौन शेर तक वह स्त्री को पिला देने से प्रसव हो जाएगा, किंतु यह क्रिया विश्वास होए तो क्रिया करना जरूरी है। नर्स डॉक्टर जहाँ न होई, तहाँ यह क्रिया करो जो सोई। जब संतान जन्म भानी के, समय दिवस लिखते वज जी के। नंदी मुख बड़ श्राद्ध कराई, जाति धर्म जो शास्त्र ने गाई। जी पर ईश्वर नाम लिख दिन्हा, ईश्वर नाम जो उच्चारण किन्हा। हाटक चांदी शहद घी आही, बच्चा मुख स्पर्श करी ताही। नाल काटन के पहिले कामा, तो संस्कार अच्छा पुनि जामा। आपन शक्ति के परमाना, दान दक्षिणा करो विधि नाना।
नर्स डॉक्टर आदि जहाँ नहीं हो वहाँ यह प्रयोग मनपसंद हो तो अवश्य करना। जब संतान का जन्म हो गया हो तब वह समय, टेम, दिन, तिथि आदि लिख लेना, जो कि बालक का भविष्य कुंडली बनाने में साँचा हो। और बालक को नंदी मुख श्राद्ध करके जाति कर्मानुकूल शास्त्रों ने जो कहा है उस भांति से बालक की जीवा पर ईश्वर के नाम लिख देना तथा वह ईश्वर का नाम बालक के कान में बोलना। हाटक यानी सोना, चांदी, मद, घी बालक के मुख पर लगाना। नाल काटने के पहले यह क्रिया संस्कार विधि करने से बालक में शुभ इच्छा पवित्र संस्कार आते हैं। पश्चात अपनी शक्ति अनुकूल दान दक्षिणा देना, यह मांगलिक कार्य है। छठी बरही आनंद किन्हा, जाति कर्म जो बड़ है लिन्हा। बालक नाम दिवस 10-12, जन्म दिवस ज्योतिष से धारा। अच्छा समय मुहूर्त होई, अच्छा नाम राखे तो जोई। पंडित संत गुरु जो ताही, हुई बहिन नाम राखत वाही। शुभ दिन सुंदर वस्त्र है कोमल, बालक को पहिराओ मलमल। 6 दिन बालक के होने पर छठी जाति कर्म करके आनंद करना तथा 12वें दिन के बाद ज्योतिषी से गिनती करके बालक का शुभ समय शुभ मुहूर्त में सुंदर नाम रखना। पंडित, संत, गुरु, बहन, फूई आदि व्यक्तियों बालक के नाम रखते हैं। उसी दिन बालक को सुंदर कोमल मलमल वस्त्र आदि पहनाना, ये पवित्र शुभ कर्म है। ब्राह्मण शंकर शर्मा पुनि, क्षत्रिय रक्षण प्रभाव। वैश्य धन ऐश्वर्य युक्त, ऐसे नाम जुगाओ। ब्राह्मण बालक के नाम शंकर शर्मा आदि पर जोड़कर सुंदर नाम ज्योतिष अनुकूल रखना। क्षत्रिय बालक के नाम रक्षण, सूरवीर, प्रभावशाली आदि पद से। वैश्य बालक के नाम ऐश्वर्य, संपत्ति, पवित्र धन आदि पर जोड़कर ज्योतिष अनुकूल रखना, यह शास्त्र में प्रमाण है। शूद्र सेवा भाव पर नामा, राखो यही फलदायक जामा। पुत्रिक नाम जो पुनिताही, देवी कोमल सुंदर जाही। 6-5 मास शुभ दिन होई, बहार 10 देव का होई। संत गुरु का लेव शीसा, जिसमें भाग मिले बड़ जीसा। 1 वर्ष पर शुभ दिन ताही, दूध भात बालक मुख आही। शूद्र बालक के नाम सेवा, दास आदि पद जोड़कर ज्योतिष अनुकूल रखने से वह फलदायक होता है। इस प्रकार पुत्रियों के नाम भी देवी, कोमल, सुंदर आदि पर जोड़कर रखना, यह मांगलिक व शुभ है। 5-6 महीने के बाद बालक को देव, गुरु व संत के दर्शन के लिए जानने का अच्छा संस्कार है। वह बालक को संत, गुरु आदि के आशीष की बहुत आवश्यकता है कि जो उनके शुभ भाग्य में मदद रूप है। बालक के जन्म के पश्चात वह बालक 1 वर्ष के हो तब उनको दूध भात आदि प्रथम खिलाने से मंगल आरंभ अच्छा होता है। 1-1.5 वर्ष मह सोई, बालक मुंडन कराओ होई। 7-8 वर्ष लागत भयऊ, विद्या पढ़न को सुत पुनि गयऊ। समझन योग्य होय सुत ताही, शुभ संस्कार सिखाओ वाही। 12-13 वर्ष मह कयहूँ, यज्ञ पवित्र मेखला भयहूँ। जिनका जैसा समय अनुकूला, विचार जाति विद्या पढ़े तूला। 1-1.5 वर्ष के बाद शुभ समय में बालक के मस्तक का मुंडन कराना और 7-8 वर्ष बालक के होने पर उनको स्कूल में विद्या पढ़ने के लिए बैठाना तथा समझने योग्य होने पर धार्मिक सुसंस्कार देना और 12-13 वर्ष में यज्ञोपवीत मेखला यानी जनेऊ करने का शास्त्र का नियम है। व्यक्ति के समय, रीति या विचार के अनुकूल वह बालक को विद्या पढ़ाना। जो बालक त्याग में जाना, आपन और कुटुंब कल्याणा। गृहस्थ होय अच्छा है सोई,
20 वर्ष पर लगन कर जोई, समझी लगन जानी सो किन्हा, पवित्र कुटुंब की कन्या लिन्हा। लगन किए कुछ बाधा नाही, जो दंपति मन धर्म मह आही। यदि बालक त्याग धर्म का धारण करते हुए अर्थात संत का भेख ले संत लक्षणों का पालन करे तो उनका और उनके कुटुंब का कल्याण होता है। और यदि बालक गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी बहुत अच्छा है कि विद्या प्राप्त करके 20 वर्ष के बाद लग्न करना और पवित्र कुटुंब की कन्या के साथ लग्न करने से सुख शांति प्राप्त करते हैं, किंतु वह दंपति के मन धर्म सदाकाल विद्यमान रहे तो सुख शांति मिलती है। दूसर पुत्री है पुनी, आई अपने घर माही, प्यार करो जो प्राण सम, तुम्हारा धर्म कहवाही। ब्याह करके दूसरे घर की कन्या तुम्हारे घर आई है, इसलिए उनके साथ तुम पवित्र मन से प्राण समान प्रेम रखना, यह तुम्हारा बड़ा धर्म है। कन्यक मात पिता है सोई, तुमको सौंप दिए पुनि होई, उनका रक्षण तुम सिर आही, ईश्वर साक्षी हैं सोताही। तुम सब प्रेम बहु पर राखी, धर्म व्यवहार दोनों श्रुति भाखी। निज पुत्री सम बहु पर भावा, राखो यही धर्म बड़ गावा। अग्नि स्नान करत हैं सोई, बहुत प्रकार मृत्यु जो होई। कन्या के माता पिता ने तुमको अपनी पुत्री सौंप दिया है, उनका रक्षण तुम्हारे सिर पर है, उसका साक्षी प्रभु है। सकल कुटुंब मिलकर बहू के साथ शुद्ध प्रेम से वर्तन करने से तुम्हारा धर्म व्यवहार अच्छी रीति से चलेगा, ऐसा श्रुति पुराण में कहा है। बहू पर पुत्री समान भाव रखना यह बड़ों का धर्म है, अन्यथा कुटुंब के त्रास से बहुत से स्त्रियां अग्नि स्नान करती हैं और अनेक प्रकार के आपघात भी करती हैं। बड़ा भयंकर लागत पापा, सबे कुटुंब का दुख ते आपा। ऐसा समझी सब प्रेम से राही, अकाल मृत्यु सबे घट जाही। बहू का यह प्रज बखानी, सासु ससुर मातु पिता समझानी। कुटुंब की सेवा सुध मन करही, पतिव्रता गुण मन मह धरही। पतिव्रतम बड़ शक्ति होई, बड़ा प्रभाव पुनियावत सोई। यह नियम से व्रत ताहि, तुम सबों को बहुत फल आही। कुटुंब के कारण से अकाल मृत्यु करे तो यह बड़ा भयंकर पाप है, वह पाप से सारा कुटुंब दुखी होता है। ऐसा ज्ञान समझकर जीवन में पालन करने से किसी का अकाल मृत्यु थोड़ा कम होता है। और बहू का भी यह फर्ज है कि सासू ससुर को अपने माता पिता समान मानकर सेवा आदि करना तथा कभी तिरस्कार नहीं करना। सारे कुटुंब की शुद्ध मन से सेवा करना और पतिव्रता धर्म का संपूर्णता पालन करना, जिससे वह स्त्री में महान शक्तियाँ तथा प्रभाव आते हैं। यह नियम से वर्तने से सुख शांति प्राप्त होती है। इति श्री प्रभावशाली संतान जन्म वर्णन। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।